Chapter 2, exercise 2a, question number 4. Okay, here's the question number 4. Which of the following numbers are divisible by 4? So kindly follow the rules of divisibility. रूल्स क्या आते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास 4 के टेबल में आने चाहिए, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास 4 में आते हैं या नहीं आते हैं, हम इन नंबर्स को डिवाइड करके देखते हैं। 1996 है, 2000 है ना, हमारे पास 23,606 है। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑप्शन 1996 था, हमारे पास 4 से डिवाइड करना है, इसके लास्ट के 2 डिजिट उठा लेंगे, इसको सिर्फ डिवाइड करेंगे, बाकी साल को नहीं करेंगे, ठीक है। 96 डिवाइड बाई 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 1 6, इसके साथ लेके आ गए 4 4 ज़ा 16, ओके। देन देखिए हमारे पास इसका रिमाइंडर खाली आ गया, तो इट मीन्स ये सारा नंबर हमारे पास 4 से डिवाइजेबल है। नेक्स्ट हमारे पास 2000 है, देखिए 2000 को हम इकट्ठा ही डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट हमारे पास जीरोज है, तो 4 5 ज़ा 20, ठीक है। और ये जो हमारे पास 2 जीरो बचे हैं, 2 जीरो इसके पास ऊपर चले जाएंगे क्योंकि 0 4 के टेबल में नहीं आते, तो हमारे पास ये भी सॉल्व हो गया, तो ये भी हमारे पास एक डिवाइजेबल है। तो इसके लास्ट 2 डिजिट उठाएंगे, लेकिन लास्ट 2 डिजिट में सेकंड लास्ट में हमारे पास 0 है, तो मैं इसके 3 उठा देता हूँ, इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ। याद रखिएगा टेस्ट डिवाइजिबिलिटी जब भी आप सॉल्व करें तो आपको सिर्फ टिक लगा के नहीं बताना, उसके डिवीजन के पैटर्न भी बना के आपको करके दिखाने होंगे, ताकि आपको कंफर्म हो कि आप 4 से डिवाइजिबल कर सकते हैं उनको, या 6 से, या जो नंबर आपको दिया जाए उस नंबर से। 606 है हमारे पास, तो मैं 606 के लास्ट 3 डिजिट उठाऊँगा, 4 1 ज़ा 4, रिमाइनिंग हमारे पास 2 रह गए, और ये हो गया हमारे पास 4 5 टाइम 20, एंड ये हमारे पास 20 हो गया, माइनस किया, कुछ नहीं बचा, ऊपर से 6 लेके आ गए, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। हमारे पास ये सॉल्यूशन में नहीं आ रहा, या 2 रह गए हमारे पास रिमाइंडर में, तो ये हमारे पास डिवाइजिबिलिटी नहीं होगी। इनका जवाब जब लिखेंगे तो हम ये जैसे हमारे पास ये 1996 है, तो इसके आगे हम लिख देंगे ये सवाल। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखने का तरीका इसका। जब इसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट ऑप्शन का, पहले तो सवाल लिखेंगे क्वेश्चन 4, देन फर्स्ट ऑप्शन 1996 का जो आंसर लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इट इज़ divisible with 4, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका भी इसी तरीके से इट इज़ डिवाइजिबल बाय 4, या 2000 डिवाइजिबल विद 4। एंड जो हमारे पास इसका नेक्स्ट ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन जो डिवाइजिबल नहीं था, 23,606, इसका लिखेंगे इट इज़ नॉट डिवाइजिबल बाय विद 4, ठीक है। इट इज़, काइंडली आंसर आप कंप्लीट लिखिएगा, ये आंसर लिखिएगा इट इज़ डिवाइजिबल है, तो इट इज़ डिवाइजिबल विद 4 है, तो 4, 6 है तो 6, और कोई नंबर है तो उससे, और ये लिखिएगा इसका आंसर लिखना है हमें, इट इज़ नॉट डिवाइजिबल विद 4, ठीक है। 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 6, अप्लाई द रूल एंड शो द वर्किंग, ठीक है। अच्छा, इसके रूल्स के मुताबिक आप देखें, इसके रूल्स क्या है हमारे पास कि 6 के रूल्स है कि 6 में 2 किस्म के रूल्स फॉलो होते हैं, 2 के रूल्स, 3 के। 2 के रूल्स है इवन नंबर लास्ट यूनिट प्लेस में होना चाहिए, जो कि है इसमें 2 इवन नंबर है। तो उसके बाद 3 के रूल्स इसमें क्या है कि नंबर्स को आपस में सम करें, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 8 18, तो 18 के हिसाब से ये हमारे पास 6 के टेबल में 18, सॉरी 3 के टेबल में 18 नहीं आता, बट 6 के टेबल में आता है। यहाँ रूल्स 3 और 2 के दोनों के फॉलो होंगे, लेकिन नंबर जब हमारे पास प्लस होने के बाद आएगा तो ध्यान से याद रखिएगा कि 3 के टेबल में 18 नहीं आ रहा है, लेकिन 6 के टेबल में 18, सॉरी 3 के टेबल में भी 18 आता है और 6 के टेबल में भी 18 आता है। तो ये देखें, ये दोनों ये हमारे पास डिवाइजिबल है, तो हम लिखेंगे इट इज़ डिवाइजिबल विद 6। नेक्स्ट हमारे पास है, देखें 18 है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट प्लेस पे हमारे पास क्या होना चाहिए, इवन नंबर, जो कि है 2 के रूल्स के मुताबिक ये 2 मतलब 6 का आधा हिस्सा तो इसने कर दिया गया। अब 3 के हिसाब से देखें, 1 8 और 1 9, 9 और 7 हमारे पास होंगे 16, 16 और 4, 16 और 4 हमारे पास होंगे 20,
क्या 23 के टेबल में आता है? 23 के टेबल में भी नहीं आता और 6 के टेबल में भी नहीं आता। तो जब इनको सम किया गया तो आधा काम इन्होंने बता दिया कि इवन नंबर यूनिट प्लेस पे है, बट सम करने के बाद ये हमारे पास 6 से डिवाइजिबल नहीं है। तो ये नहीं लिखेंगे, इसका जवाब लिखेंगे इट इज़ नॉट डिवाइजिबल विथ 6। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, ये भी इसी तरीके से देखें कि इसके यूनिट प्लेस में 3 है, हमें इवन नंबर चाहिए, तो ये भी हमारे पास डिवाइजिबल नहीं है, तो इसका लिखेंगे इट इज़ नॉट डिवाइजिबल विथ 6। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट यूनिट प्लेस में देखेंगे इवन नंबर है, उसके बाद इन नंबर्स को प्लस कर देंगे। इवन नंबर तो है इसमें, अब 2 और 8 10 10 15 15 और हमारे पास 9 20 24 और 24 और 3 27 हमारे पास। टोटल करने के बाद इसका जवाब आया 27। ठीक है, 3 के टेबल में आता है, तो रूल्स के मुताबिक देखा गया तो ये हमारे पास डिवाइजिबल है विथ 6। इसको फुल डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 6 से डिवाइड हो जाएगा। इट इज़ डिवाइजिबल विथ 6 इसका आंसर होगा।